दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इंसान को श्रीमद् भगवत गीता में कुछ चुनौतियां दी थी। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, उसे वह समय पश्चाताप में बिताना पड़ता है। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरा पान, पर स्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम घोर कलयुग भी है। अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु अवश्य मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए, ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं होता। साथ ही यह विचार भी करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। भोग में केवल क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी। श्री कृष्ण कहते हैं सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें, इससे उसकी सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। सुख एवं दुख मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, तो मनुष्य से स्त्री में, घर में बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती रहती है। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह, सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना कभी नहीं आ सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन की उलझनों और कठिनाइयों का हल धर्म ग्रंथों में ही छिपा हुआ है। अगर हम इन्हें पढ़ें और इनका अनुसरण करें तो हमारा जीवन भी सफलता की ओर अग्रसर अवश्य होगा। हम में से ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उनको इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं मिलता, और कुछ लोग तो अपना जीवन और अपना समय यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन ये दोनों ही स्थितियों में हमें हमारे जीवन के लक्ष्य से दूर ले जाती है। हम ईश्वर की तरफ मुंह तब करते हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति के लिए शक्ति की भी आवश्यकता होती है। इसलिए अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय अवश्य निकाल कर अपने धर्म ग्रंथों की ओर जाएं और उनका अनुसरण करें। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।